जब मैंने ये मान लिया कि तू मेरा है, तब से ये दुनिया मुझे झूठी लगने लगी। अब तू अपना या ठुकरा ले भगवन, मैं तो तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। रे मन चल रे वृंदावन धाम, तू राधे राधे गाए जा। भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के तुरंत उपरांत हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने के बाद, श्री राधा रमण बिहारी के चरणों में प्रणाम करने के तुरंत बाद, दोस्तों आज एक ऐसे प्रसंग, देखो आज क्या है, गंगा दशहरा है ना। कई लोगों की कल निर्जला एकादशी है, कई लोगों की परसों है, इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मित्रों, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इस पर आज मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं। देखो ये विषय बड़े, ये विषयी लोगों का काम नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि बियादरी का काम बियादरियों के लिए नहीं। आहा, दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गंगा जी में स्नान हो गया ना, बड़े खुश हो जाते हैं। अरे भाई साहब जरा विचार करो, गंगा जी में नहाने से क्या मिलेगा? सिर्फ गंगा जी में स्नान नहीं करना। यदि जीवन में कृष्ण प्रेम चाहिए तो सुनो मेरी बात। सबसे पहले अपने घर में स्नान करो, जय गंगा करके गंगा जी में स्नान करो। गंगा जी में स्नान करने से दोस्तों पाप कट जाते हैं। मतलब ऐसा मानना है कि मेरे शरीर द्वारा जो पाप है वो कट जाएंगे, लेकिन वहां से वापस मत आना, घर को मत आना, फिर तो पाप और हो जाएंगे। फिर वहीं से यात्रा करना कहाँ की? सरयू माता में। देखो माँ गंगा पर स्नान करने से आपके पाप कट जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। उसके बाद अब जब दूसरी डुबकी आप सरयू नदी में लगाओगे, ये माँ सरयू ज्ञान की देवी, ज्ञान देती है। देखो पहले आपको भक्ति मिलेगी, भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा गंगा जी में नहाने से, और उसके बाद आपका जैसे ही भक्ति मार्ग में आप प्रवेश कर गए, अब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वहीं पर मत रुकना, खाली ज्ञान क्या करोगे? ज्ञान से आगे की यात्रा करो, फिर नर्मदा जी में स्नान करो, डुबकी मारो। ये नर्मदा जी कहाँ है? जबलपुर में। और भी है लेकिन मैं तो जबलपुर का ही जानता हूं। जब आप नर्मदा जी में स्नान करोगे दोस्तों, तो आपके मन में वैराग्य जागेगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अब देखना आगे बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। उसके बाद जबलपुर से आप ट्रेन में बैठोगे ना, फिर आप मथुरा में उतरना। मथुरा में फिर कहीं आश्रम में या होटल जहां भी है आप स्नान करना अपना। उसके बाद यमुना जी में स्नान करना। देखो नर्मदा जी में वैराग्य मिला है, और सुनो यमुना जी में डुबकी लगाते ही, मैंने ज्ञानियों से भी सुना और अनुभव की बात भी है, जैसे ही आप यमुना जी में डुबकी मारोगे, यमुना महारानी आपके पाप और पुण्य दोनों समाप्त कर देगी। आपके मन में त्याग की भावना आ जाएगी, प्रेम जाग जाएगा। और सुनो दोस्तों, यमुना जी से जब आप बाहर निकलोगे, आपके मन में भक्ति भी होगी, वैराग्य भी होगा, ज्ञान भी होगा और त्याग भी होगा, और आपका प्रेम कृष्ण के चरणों में हो जाएगा। मैंने बोला ना, चल रे वृंदावन, पहुंचा दिया वृंदावन आपको। तो दोस्तों देखो, ये जीवन सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है। आप मत सोचना कि गृहस्थी हम भी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखना, आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, उसके बाद कृष्ण प्रेम आ जाएगा, तो आपका घर भी चलेगा और आपकी आत्मा भी चलेगी। और आपका शरीर और आत्मा जब दोनों भगवत चरण अनुरागी हो जाएंगे, तो आपके जीवन में क्या होगा? फिर आप महासुख पाओगे। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ, गंगा दशहरा की आप सभी को शुभकामनाओं के साथ।
एक और टॉपिक के साथ आऊंगा 24 घंटे के बाद। बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए आपके घर में मां गंगा भक्ति प्रदान करे, सुख प्रदान करे। राधे राधे। तो पक्का बोलना, आज नहीं तो कल बोलना।